जम्मू कश्मीर के युवाओं को तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन हम इससे खुश नहीं हैं, हम इससे नाराज़ हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को उनका हक़ नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो शिवसेना के प्रेसिडेंट मनीष सहानी जी कह रहे हैं और मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद इनकी तरफ से भी वेलकम हुआ था कि 370 को हटाया गया, अब मिलिटेंसी ख़त्म होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, अब तरक्की होगी। लेकिन आज ये भी इस चीज़ को मानते हैं कि तरक्की नहीं हो रही है, मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में ख़त्म नहीं हुई है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी नहीं है, हम लोगों के लिए पीआरसी तक भी जो किया जा रहा है वो भी हमारे हद में है और हम इसे भी कबूल करते हैं कि पीआरसी भी हमारे लिए काफ़ी है, ज़रूरी नहीं कि हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही चाहिए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया डेली तस्कीन को। 370 हटा था, आपने वेलकम किया था, ये कहा गया था कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म हो गई, ये तक भी कहा गया था कि अब तरक्की हो गई, जम्मू कश्मीर यूटी बन चुकी है। क्या लगता है आपको कि स्टेटहुड का जो दर्जा था वो ख़त्म करने के बाद अब जम्मू कश्मीर में तरक्की नहीं रही है, जम्मू कश्मीर का युवा खुश नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो वादे किए गए थे भाजपा पार्टी की तरफ से वो सिर्फ खोखले दावे और वादे ही हैं, और आप इस चीज़ को क्या कबूल करते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के लिए पीआरसी ही जो है वही बहुत है? बिल्कुल जी, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर नया जम्मू कश्मीर जिसका दावा बहुत खुलकर किया गया था, बहुत ज़ोर शोर से किया गया था, और शिवसेना भी उसमें से एक थी जिसने इसका भरपूर समर्थन किया था। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए गए थे, मिठाइयाँ बांटी गई थी, मगर आज कहीं ना कहीं वो कसक हमारे दिल के अंदर है। जम्मू भी जनता भी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसके बहुत सारे उदाहरण है। देखिए 11 महीने से आज समय बीतने को, 11 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। 35A और धारा 370 को जम्मू कश्मीर से निरस्त हुए यहाँ से हटे हुए, मगर इस 11 महीने के दौरान केंद्र सरकार एक भी ऐसा कानून नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर ला पाई जिसको जनता ने भरपूर समर्थन दिया हो, चाहे वो 202 SRO 202 हो, या हम डोमिसाइल जो अभी प्रेजेंट के अंदर चल रहा है डोमिसाइल के ऊपर भी अगर बात करें तो देखिए हम कई दशकों से यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 1 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या है जिनके पास यहाँ पर प्रॉपर स्टेट सब्जेक्ट हैं, सब कुछ है, पीआरसी हैं। तो हमें ये 1 करोड़ 30 लाख को किस लिए वहाँ पर लाइनों में लगा दिया गया है कि आप वहाँ लाइनों में लगो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लो। हमारे पीआरसी जो हमारे पास जो अपना ओरिजिनल स्टेट सब्जेक्ट है उसकी इन्होंने बिल्कुल वैल्यू ख़त्म कर दी है, जिस पर हमें गर्व होता था कि हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। आपने भी तो वेलकम किया था, न जाने आपको इतनी क्यों नाराज़गी भाजपा से होगी एकदम से, जब आप भी कह रहे हैं कि भाजपा के जो ये दावे खोखले हैं, झूठे वादे हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। मुझे याद है जब 370 हटा था तो आपने मिठाइयाँ बांटी थी, ढोल तमाशे बजाए थे, और मैं भी उस जश्न में आपके साथ कवरेज कर रहा था और आपके ऑफिस के बाहर था। आज एकदम से आपका रुख बदल चुका है, ऐसा क्या हुआ? देखिए जो भी नेशनलिज्म को मानता है, जो राष्ट्रवादी है, उस हर आदमी ने उस समय धारा 370 हटने का समर्थन किया था। वो समर्थन हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें खुशी थी कि हम पूर्ण रूप से अब भारतीय बन चुके हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है, भारतीय तिरंगा यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू हो गया है। तो वो अपना जो वेलकम था वो अपनी जगह पर कायम था, मगर उसके बाद जो सरकार ने हमारे साथ किया, जो हमें सबज बाग दिखाए गए कि यहाँ पर विकास की राह पर यहाँ पर दौड़ेगा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर रोज़गार के बहुत सारे जो है साधन मौजूद होंगे, लोगों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, जो आर्थिक मंदी आर्थिक बदहाली से हम जूझ रहे हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मगर वो सारे के सारे वही बीजेपी के वो सारे के सारे जुमले। भाजपा का ये भी दावा है कि 10,000 नौकरियाँ दी हैं हमने, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया है, इससे जितने भी फेक सर्टिफिकेट से जो पीआरसी वाले वो ख़त्म हो जाएंगे। वो तो ये हमें कहते हैं, और वो कहते हैं कि साथ ही साथ ये 50-60 साल के पुराने गुनाह थे कांग्रेस के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, जो हमने ख़त्म किए हैं, सफाया कर रहे हैं, और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को हम एक फूलों का गुलदस्ता बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये फूलों का गुलदस्ता बन रहा है या फिर कांटों का? देखिए अभी तक तो कोई फूल खिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बीज जरूर डालने की कोशिश की थी, मगर अभी वो बीज अंकुर नहीं बने, उस फूटने शुरू नहीं हुए। और मुझे लगता भी नहीं कि जो इनकी नीतियों के ऊपर जिस तरह की ये काम कर रहे हैं उस तरह से कोई उसके अंकुर फूलेंगे, कोई फूटेंगे। जितने भी यहाँ पर देखिए रोज़गार का अगर हम मुद्दा लेते हैं, अगर हम डोमिसाइल को देखें तो डोमिसाइल के ऊपर इन्होंने क्या किया है कि पिछले जो 10-15 सालों से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो बीजेपी भी जिस
इस चीज़ की आवाज़ उठाती थी कि यहाँ पर जो नाजायज़ तरीके से लोग बसाए गए हैं, जो जनसंख्या का अनुपात ख़राब करने के लिए जो लोग बसाए गए हैं, जो रोहिंग्यास यहाँ पर बसाए गए हैं, उनको बाहर निकालने का तो इन्होंने कोई काम किया नहीं। बल्कि यहाँ तक हमारे पास जानकारी है कि उन लोगों के बच्चे भी, क्योंकि वो 12-15 साल से यहाँ पर बसाए गए हैं और पूरी राजनीतिक साजिश के तहत ही यहाँ पर बसाए गए थे, उनकी जो साजिश है अब वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। वो सब भी डोमिसाइल लेने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और ले रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी, हमारी सबकी आवाज़ थी कि इन लोगों को जो जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्य के अंदर यहाँ सुरक्षा के अंदर सेंध लगाने के लिए बैठे हैं, इनको बाहर किया जाना चाहिए। 370 का हटाने के बाद आपने जश्न मनाया था, किस वजह से मनाया था, क्या सोच के मनाया था? देखिए, जब भी किसी, हमने 15 अगस्त 1947 को भी हर भारतीय ने जश्न मनाया था, वो भी एक आज़ादी का दिन था। अब आज़ादी के बाद आज़ादी किससे ले रहे थे आप, ये मुझे समझ नहीं आया। आज़ादी देखिए, जम्मू कश्मीर, अब जब आप किसी देश के अंदर किसी का विलय होता है, हम तो ये आने वाले 5 अगस्त को भी शिवसेना एक भारतीय मिलन दिवस के रूप में इस दिन को अभी भी मनाएगी, क्योंकि आज़ादी इसलिए थी कि कोई भी जब आप देश के अंदर विलय करते हो, हम अगर अपने आप को भारतीय कहते हैं तो हमारे लिए भारतीय संविधान सर्वोच्च है, हमारे लिए भारतीय कानून सर्वोच्च है, हमारे लिए तिरंगा सर्वोच्च है। अगर हर स्टेट अपना अपना झंडा, अपना अपना संविधान उठाकर चलेगी तो वो भारतीय नहीं कहलाएंगे। हमें सबसे बड़ी जो आज़ादी थी उस दिन वो ये मिली थी कि हमें भारतीय संविधान हमारे ऊपर पूर्ण रूप से लागू हुआ था, जिसको हम पूजते आए हैं। भारतीय तिरंगा जो हमारे देश की शांति, वो लागू। आज आपके गिले शिकवे क्यों हैं, अगर इतना ही कुछ है तो? देखिए, गिले शिकवे अपनी जगह है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, उसके बाद अगर नेहरू ने या कांग्रेस ने या बीजेपी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो उसका ये मतलब नहीं हम निकालेंगे कि हमें आज़ादी ही नहीं चाहिए थी। आज़ादी हमें चाहिए थी और बाकी जो अपने हक हैं वो भी हम लड़ कर लेंगे। 370 की आज़ादी किससे मिली, मेरा ये सवाल है। 370, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 370 के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर क्या था, भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी वो भारत का हिस्सा नहीं कहा जाता था, क्योंकि उसका अपना संविधान था। किसी देश के अंदर अगर 2 संविधान होंगे तो वो 2 संविधान कभी भी वैलिड नहीं होते। हम चाहते थे कि हमें भारतीय संविधान, भारतीय कानून ही पूरे देश के अंदर लागू हो। जब एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। हमें जो आज़ादी मिली थी वो जम्मू कश्मीर के संविधान से मिली थी, हमें जो आज़ादी मिली थी वो जम्मू कश्मीर के झंडे से मिली थी। यानी कि आपका कहना है कि यह आज़ादी होने के बाद भी आपको अपना आप आज़ाद नहीं दिखता है? आज़ाद नहीं दिखता। आज़ाद इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो उसके बाद जो सरकार ने हमारे साथ वादे किए थे, जो सरकार ने इस आज़ादी को हमारे लिए कामयाब नहीं बना पा रही। आज भी हम आज़ादी लेने के बाद भी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कि आपका कहना है स्टेटहुड वापस आनी चाहिए? बिल्कुल, स्टेटहुड वापस आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट होनी चाहिए। तो फिर 370 के मंजूर नहीं है। 370 के टूटने में जश्न ही कैसा? मेरा सवाल फिर वही रहेगा ना। देखिए, अगर यदि 370 टूटकर आपने जश्न मनाना था कि 370 टूटा है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी है, हम इसका स्वागत करते हैं। आज 370 टूटने के बाद आप चाहते हैं स्टेटहुड बनना चाहिए, वापस ये तीनों एक मिलने चाहिए। तो पहले टूटने पे जश्न मनाया जा रहा है, अब वापस जुड़ने पे मनाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है जो सामने नहीं आ रही और अंदर ही अंदर से ये सब चीज़ें हो रही हैं? नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। शायद ये जो आप सवाल पूछ रहे हो, ये आम जनता के दिलों में भी ये कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रहता होगा। देखिए, 370 टूटने के साथ यूटी का कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, 370 टूटना अलग चीज़ है, यूटी दूसरे नंबर की है कि उन्होंने स्टेटहुड का दर्जा लेके यूटी बनाया। अब यूटी वो नहीं बनाते 370 तब भी टूट सकता था। यूटी बनाया वो हमारे लिए बदकिस्मती थी। 370 टूटा, उसको हम वेलकम करते हैं। यूटी बनाने का हमने कभी वेलकम नहीं किया। हमने हमेशा स्टेटहुड मांगा। हमने लद्दाख को अलग करने का कभी वेलकम नहीं किया। हमने तारा 370 टूटने का और भारतीय संविधान लागू होने का 35 से टूटने का हमेशा वेलकम किया है। हम आज भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट होनी चाहिए, इसको अलग अलग टुकड़ों में ना बांटा जाए। और 370 टूटने का आज भी हम समर्थन करते हैं, 35 से टूटने का समर्थन करते हैं। यानी कि बातचीत जो है जिस हद तक चला जाओ, मुझे नहीं लगता है कि ये ख़त्म होगी। लेकिन फ़िलहाल वक्त को लेकर चलते हुए मुझे मज़ीद वही सवाल पूछने हैं जो आप लोगों के हक़ के लिए होंगे, राय हक़ के लिए होंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है जनाब आपसे। काफ़ी बातचीत हुई 370 के ऊपर भी, आपने अपना हर एक पक्ष सामने रखा। क्या लगता है आपको, क्या स्टेटहुड के वापस आने से जम्मू कश्मीर के अंदर ये मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी? जैसे कहा जा रहा था कि 370 हटेगा तो मिलिटेंसी ख़त्म होगी। आज तो 11 महीने हो चुके हैं, मिलिटेंसी दूर की बात है, इतने ऑपरेशंस ऑल आउट जा रहे हैं।
कल 3 जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनको शहीद कर दिया कश्मीर के अंदर। मतलब लगातार ऐसी चीज़ें सामने हो रही हैं, ऐसी चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। किस हद तक ये जम्मू कश्मीर की किलिंग्स है, ये देखने वाली चीज़ और सामने नज़र आने वाली चीज़ रहेगी? बिल्कुल जी, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये कुछ दिन पहले ही हमारा जो मुख्य पत्र है शिवसेना का, जो महाराष्ट्र से निकलता है सामना, उसमें भी हमने ये चीज़ें प्रकाशित हुई हैं कि धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीर के अंदर कोई बदलाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि नोटबंदी के बाद भी जो दावा किया जा रहा था कि आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, वहाँ पर बिल्कुल मिलिटेंसी पर लगाम लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर 370 टूटने के बाद भी आज भी कश्मीर के अंदर हालातों के अंदर कोई बदलाव नहीं है। हालात अभी भी वैसे ही हैं। हमारे सुरक्षाकर्मी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के हालातों को सुधारने के लिए बिल्कुल अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़े हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है, मगर सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब के ऊपर अड़चन डाल रही है। सरकार आज भी कश्मीरी नेताओं के बहकावे के अंदर और कश्मीरी नेताओं के पिट्ठू बनकर चल रही है, जिससे कई जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटे हुए 1 साल होने को है। इसके दौरान भी कभी आज तक कोई ठोस नीति के साथ केंद्र सरकार हमारे सामने नहीं आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ मौजूद थे मनीष सहानी जी, जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर से, और कहीं ना कहीं इनका एक बड़ा बयान भी कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात की जाए और कश्मीर स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो कश्मीर स्ट्रीम के आगे दबे रह जाते हैं हमेशा हर बार। ऐसा तो नहीं है कि 370 हटने का सिर्फ एक यही कारण था कि कश्मीर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का राज चल रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो जम्मू के लीडर्स को पसंद नहीं था, और जम्मू के लीडर्स का यही बार बार कहना था कि इस 370 को हटा दिया जाए। अब इलाका जब 370 हट चुका है तो इनका कहना है कि अब स्टेटहुड मिलनी चाहिए, अब वही वापस वाला दर्जा हमें मिलना चाहिए और हम फिर से इसको रियासत देखना पसंद करेंगे, ना कि यूनियन टेरिटरी देखना पसंद करेंगे। यानी कि इससे एक चीज़ साफ ज़ाहिर से अल्फाजों में ये दिखती है कि पहले जश्न मनाया गया था 370 का हटने का जम्मू कश्मीर को यूटी में देखते हुए, अब लग रहा है कि 370 जो है वो हटने के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। फ़िलहाल वो चीज़ तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं मुझसे ज़्यादा, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय भी दें इस पर कि किस हद तक कि ये जो हमारी बातचीत हुई है सही हुई है, और क्या लगता है आपको कि क्या जो मनीष साहब की तरफ से बातें की गई हैं क्या ये हकीकती तौर पर है या ये भी सिर्फ भाजपा के लीडर की तरफ एक जुमलाबाजी ही है। आप देखते रहें डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।